प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सरकार का बड़ा एक फोकस, और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं, और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। इस तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए सेवाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, केवल 25 तारीख का इंतजार करना और आपको कम से कम 4 मेट्रो में जियो की जो 5G सेवाएं हैं जैसा कि कंपनी ने ऐलान किया है वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखें कि जो 2018 से जो शुरुआत हुई थी जिसमें 5G टेस्ट बेड्स बनाए गए थे IITs और ISC बेंगलुरु में, वो कैसे 2020 में 5G हैकाथॉन के जरिए आइडिएशन तक पहुंचे, प्रोटोटाइप तक पहुंचे, उसके केस कैसे किया जाए, यूज केस कैसे तैयार किया जाए वो वहां तक पहुंचे। फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई 12 मंत्रालयों की उसका यूज केस कैसे बनाया जाए, लैब्स कैसे तैयार किए जाएं। C.DOT को कहा गया कि आप 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाइए, RN पे काम कीजिए, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जय अनुसंधान, अगर मैं एक शब्द में इसको समेटने की कोशिश करूं तो जय अनुसंधान को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बल दिया था उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, जमीन पे डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बात कह देना और बात को जमीन पर लाना ये इसमें बहुत अंतर होता है, और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, उसको जमीन पर लाना भी होता है और उसको जमीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि कैसे कल अहमदाबाद में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थी उसका शोकेस करने के बाद अश्विनी वैष्णव जी किस तरह से टेलीकॉम जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और यही कोशिश की जा रही है कि चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करना हो। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 5G टेलीकॉम ऑक्शन किया गया, उसके बाद BSNL की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करीब जो भारी भरकम पैकेज है कैबिनेट के द्वारा वो उसको मंजूरी दी गई। उसके बाद में टेलीकॉम के लिए जो टेलीकॉम बिल है उस पर काम के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया। डिजिटल इंडिया बिल पर सरकार लगातार काम कर रही है। डेटा सिक्योरिटी के जो नए कानून है उसको लेकर के सरकार काम कर रही है, और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे यूजर केस और इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है वो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार उस डेमो को देखते हुए कैसे मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेशंस के जरिए कैसे आप एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके जो अपनी बात है वो पहुंचा सकते हैं। কমিউনিকেশনস টা বহুত ইম্পর্টেন্ট। দিল্লি প্রগতি ময়দান থেকে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 5G পরিষেবা সূচনা করছেন। তার আগে বিভিন্ন স্টার্টআপ কোম্পানির প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী 23টি কোম্পানি সরাসরি ভারতবর্ষেই বুকেই তারা এই 5G পরিষেবা দেওয়ার জন্য নানা যন্ত্রাংশ তৈরি করবে। বিশ্বের বিভিন্ন 100টি কোম্পানি ভারতবর্ষে এই 5G পরিষেবা নিয়ে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ইতিমধ্যেই তারা আজকের এই টেলিকম ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ডেটা সিকিউরিটি অর্থাৎ তথ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত সরকার বিগত কয়েক বছরে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সেই তথ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই 5G পরিষেবা বড়সড় ভূমিকা নিতে চলেছে। রিমোট টেকনোলজির মাধ্যমে অর্থাৎ দূর নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং শিক্ষায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন। বড় বিপ্লব আসতে চলেছে। দিওয়ালি শুরুর আগেই এই 5G পরিষেবার অনেকটাই ভারতবর্ষে চালু হয়ে যাবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন।
2018-তে যে 5G পরিষেবা পদক্ষেপ করেছিল ভারত সরকার বিভিন্ন বিল আনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম সরকারি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে, সেই কাজ 4 বছরের মধ্যে আজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আপনারা দিল্লি প্রগতি ময়দান থেকে সেই ইভেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি উদ্বোধন করছেন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সুযোগ মূলত এটাই হবে যে যেহেতু আমরা এই মুহূর্তে মোবাইল নির্ভর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, সেই মোবাইল নির্ভর জীবনের ক্ষেত্রে এই 5G পরিষেবা একটা বিপ্লব আনতে চলেছে। যে কোনো ধরনের উচ্চ গুণমানের হাই কোয়ালিটির ভিডিও, ডকুমেন্ট কিংবা ফাইল মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে তা ডাউনলোড করা সম্ভব হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে এই 5G পরিষেবা আমাদের জীবনকে অনেকটাই এগিয়ে দেবে। আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার প্রশ্নে আজ 5G পরিষেবা এক নজির সৃষ্টি করতে চলেছে। के तौर पर आप कहें कि एक परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा जिसमें कम्युनिकेशन को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके रेगुलेशंस को लेकर के जो इस्तेमाल, अभी आपने सुना होगा कि जो सिम कार्ड्स हैं उनको पहले से आपको जो IMEI नंबर होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास में, और उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई सारे मल्टीपल सिम कार्ड का इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसको कैसे रोका जाए, इस तरह की जो चीजें हैं उन पर लगातार सरकार काम करे। और इस वक्त देखिए हॉल खचाखच भरा हुआ, और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री डायस पर होंगे जहां पर कई सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो कि 5G सर्विसेज रोल आउट करने जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री का अपना जो विजन है 5G को लेकर के वो स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। और साथ ही साथ जो राज्यों के कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जुड़ेंगे इस पूरे इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ, जहां पर जो आईटी मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, वो कैसे अपने अपने राज्य में कंडीसिव माहौल बनाएं इस पूरे डिजिटल इंडिया को जमीन पर लाने के लिए, उसकी एक तैयारी जो है वो स्टेट लेवल के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगी। स्पेशल जो इंटरेक्शन है प्रधानमंत्री का वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और वहीं पर जो हम एम्बुलेंस सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि गांव में कैसे 7-7.5 लाख रुपए में पूरी की पूरी जो टेलीमेडिसिन का एक छोटा सा सिस्टम है जो छोटे ब्लॉक्स में, छोटे गांव में तैयार किया जा सकता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर दिया जाएगा। उनके साथ बातचीत करेंगे और कुछ लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे जहां पर कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और ये इस टेक्नोलॉजी का 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो बात करेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही टेलीमेडिसिन का जो डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज 5G का लॉन्च हो रहा है। तो ये कोई केवल कह देने वाली बात नहीं है। 5G का लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब कि उसको आप जमीन पर आज एक्सपीरियंस होता हुआ दिखेंगे। तो जो आज प्रधानमंत्री बात करेंगे वो 5G का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। जो प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, वो भी 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। यानी अब इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। भारत अब ये बताना चाहता है कि एंड टू एंड अगर सोल्यूशन है किसी के पास तो वो भारत 5वां देश है। यहां तक कि अमेरिका जैसी बड़े राष्ट्र भी इसको अभी तक एंड टू एंड रोल आउट नहीं कर पाए हैं। तो फिनलैंड, स्वीडन, कोरिया और चाइना, और उसके बाद भारत के पास ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एंड टू एंड 5G को रोल आउट करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अब 5G तो ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे रह गए, 6G में हमें तो पूरे वर्ल्ड का लीडर बनना है। तो इस पूरे एग्जीबिशन में हमें कुछ जगह पे 6G टेक्नोलॉजीज को लेकर के भी कुछ ऐसे सोल्यूशंस दिखाई दिए जो 6G रेडी या फिर 6G की टेस्टिंग के लिए काम शुरू कर चुके हैं। तो भविष्य के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें, फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर अभी से हम काम कैसे करना शुरू करें, जिससे कि हमें बाद में पीछे न रहना पड़े पूरी दुनिया में। अभी हम कह रहे हैं हम 5वें देश हैं, हम कोशिश ये करें कि हम जब 6G का लॉन्च करें तो हम पहले 3 देशों में शामिल हो या फिर उन लीडर्स में शामिल हो जो कि पूरी दुनिया को बता सकें कि अगर टेक्नोलॉजी की बात आए तो भारत उसमें सबसे अग्रणी रहता है। और जो भारत के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने स्किल के लिए, अपने स्पेशल फोकस और अटेंशन के लिए। इसमें कहा यह जाए कि भारत कैसे एक डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, उसकी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वाकई आज का दिन 5G পরিষেবা সূচনা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি প্রগতি ময়দানে ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়েছে। সেই মোবাইল কংগ্রেস আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেই সঙ্গে তিনি এই 5G পরিষেবা সূচনাও করবেন। তার আগে বিভিন্ন স্টার্টআপ কোম্পানি তাকে এই 5G পরিষেবার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ডেমনস্ট্রেশন করে দেখিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান মুকেশ আম্বানি তিনি রয়েছেন। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে এই 5G পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে। 3 ঘন্টার সিনেমা 3 সেকেন্ডে ডাউনলোড,
সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটাই সব থেকে বড় সুবিধা হতে চলেছে। 3 ঘন্টা সিনেমা 3 সেকেন্ডে ডাউনলোড। মুম্বাই, কলকাতা সহ 13টি শহরে এই 5G পরিষেবা চালু হতে চলেছে। অত্যন্ত বড় বড় যে ফাইলগুলি, ডকুমেন্টগুলি, ভিডিওগুলি, সেগুলি চোখের নিমেষে ডাউনলোড করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ নানাবিধ কাজ, সেটা সরকারি অফিস হোক কিংবা সেটা বেসরকারি কোম্পানিগুলিতে হোক, নানাবিধ কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হবে। 20 Gbps স্পিডে মিলবে 5G পরিষেবা। অন্তত 10 গুণ 4G পরিষেবা যেটা আমরা এখন ব্যবহার করি, সেই 4G থেকে অন্তত 10 গুণ দ্রুত গতিতে এবার সেই কাজ করা সম্ভব হবে।